बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और आप पढ़ने लगे हैं क्लास 10th की फिजिक्स। पहला टॉपिक और पहला चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। यानी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कोई भी एक बॉडी मूव करती है टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मूव करती है, किसके किसी भी एक सिंपल अपनी मेन पोजीशन के। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। यानी कि कोई भी एक ऐसी बॉडी जो कि वाइब्रेटरी बॉडी है, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर है, यानी टू एंड फ्रो मूव कर रही है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। इसकी 3 एग्जांपल्स बुक के अंदर बताई गई हैं। पहले इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बॉल। यानी कि ये वाली इसकी एग्जांपल है। क्या है हमारे पास? द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बॉल। यानी कि एक बॉल है हमारे पास, यानी एक बर्तन की नुमा एक बॉल है हमारे पास, उसके अंदर एक बॉल मौजूद है हमारे पास। वो क्या कर रही है? वो टू एंड फ्रो मूव कर रही है। इसकी इसी तरह सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास द मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग। यानी हमारे पास क्या है? एक हमारे पास बॉब है और उसको हमने अटैच किया हुआ है किसके साथ? एक स्ट्रिंग के साथ, और उसको हम मूव करवा रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड आती है मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। यानी हमारे पास एक मास है, उसको हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच करवाया है और हम क्या कर रहे हैं? उसको हम मूव करवा रहे हैं। जैसे हमारे पास ये देखें, हमारे पास ए डायग्राम के अंदर देख रहे हैं हमारे पास कि एक हमारे पास सिंपल एक स्प्रिंग है, उसके साथ हमने मैस एम अटैच करवाया हुआ है। ठीक है, और वो सिंपल कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पोजीशन पे है। उसको हमने कोई फोर्स नहीं लगाई। ठीक है, यानी एफ हमारे पास क्या है? जीरो है, फोर्स हमारे पास जीरो है। और देख रहे हैं कि वो हमारे पास उसकी मेन पोजीशन ओ है और ए और बी उसकी दूसरी पोजीशन हमने डिक्लेयर कर दी। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या किया? जो ही हमने उसको कंप्रेस्ड और यानी कि सप्रेस्ड किया। मतलब क्या है? द स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कंप्रेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। यानी उसने क्या किया? जो ही हमने उसके ऊपर फोर्स एफ लगाई, ये वाली डायग्राम के अंदर देखें तो हमने जो ही उसके ऊपर फोर्स लगाई तो क्या हुआ कि उसने मूव किया, वो जीरो पोजीशन से लेकर वो ए तक आ गया। ठीक है, तो क्या किया? उसने मूव किया। मतलब क्या हुआ? हमारी फोर्स लगाने की वजह से उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया, जो कि एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया गया? एक्स से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात है हमारे पास कि जो भी हमारे पास जो हम फोर्स लगाते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, वो फोर्स हमारे पास क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द चेंज इन लेंथ। यानी अपनी ही जो उसकी लेंथ को हम चेंज कर रहे हैं वो उसके हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, ये इसके अंदर मेन बात है, जो कि एरो को भी हमने रिप्रेजेंट करवाया हुआ है कि एफ क्या कर रहा है? वो यानी बैक जो एरो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने मास को क्या किया? हमने कंप्रेस किया है, खींचा है हमने थोड़ा सा। उसे खींचने के बाद क्या हुआ? वो फोर्स शो कर रही है कि वो वापस अपनी ही मेन पोजीशन पे जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल जैसे हमारे पास एक रबड़ होता है, रबर को हम खींचते हैं, खींचने के बाद अगर छोड़ दें तो वो वापस अपनी ही पोजीशन की तरफ जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम उसको खींचेंगे तो वो क्या होगा कि वो जितना हमने खींचा है उससे अवे चला जाए, नहीं, वो वापस अपनी ही मेन पोजीशन की तरफ चला जाता है। अब हम इसको देख लेते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली हमारे पास ये है कि एफ हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है? माइनस के एक्स के। मतलब ये हुआ, हमने क्या यहाँ पे देखा कि फोर्स जो सी थी वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी किसके? उसके एक्स के। ठीक है, तो क्या हुआ? वो अगर एक्स की इक्वल आ रही है तो हमने क्या किया? उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन को खत्म करके एक कांस्टेंट वैल्यू लगाई जिसको हमने के से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है? के से रिप्रेजेंट किया हमने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हमने इस के की वैल्यू को निकालना है तो वो के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू, के की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अच्छा, मतलब के इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स की आ गई। अच्छा, इसके अंदर एक नेगेटिव साइन शो हो रहा है हमें। ठीक है, ये नेगेटिव साइन इस बात की दलील है हमारे पास कि जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो फोर्स लगाने के बाद वो वाली बॉडी वापस दोबारा ही अपनी ही मेन पोजीशन की तरफ जाती है। ठीक है, मैंने वो आपके एग्जांपल में बताई कि एक रबड़ की बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन जो है वो
इसको शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ऐसी फोर्स होती है, हम आगे पढ़ेंगे, एक ऐसी फोर्स है जो उस बॉडी को वापस अपनी ही पोजीशन की तरफ खींच लेती है जब भी हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं। अच्छा, सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास क्या आ रहा है कि एफ की वैल्यू, ठीक है, ये वाली लाइन के अंदर एफ की वैल्यू इज इक्वल टू एम ए की इक्वल आती है हमारे पास, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो के इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स वाली वैल्यू थी, ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, ये एफ की वैल्यू को पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई के इज इक्वल टू माइनस एम ए आ गया, ठीक है। अगर यहां से हम ए की वैल्यू को निकालना चाहें, ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एम, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। के ओवर एम हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, मतलब ये है हमारे पास, ये एक छोटी सी वैल्यू है, ठीक है। मतलब अगर हम के और एम की वैल्यू को हटा भी देंगे तो हमारी इक्वेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने क्या किया, ए को उसको खत्म किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, ठीक है। मतलब हमारे पास ए इज इक्वल टू माइनस, हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स आ गया, मतलब ये हो गया कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। इसकी यही चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है एक्सरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू चेंज इन लेंथ। एक्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, चेंज इन लेंथ से, मतलब उसकी जितनी लेंथ को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें जितनी भी एक बॉडी के अंदर एक्सरेशन प्रोड्यूस होगी वो हमेशा उसके चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी के ऑपोजिट लगाई जाती है, जैसे कार हमारे पास मूव कर रही है स्ट्रेट वर्ड, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फोर्स है जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रही है, वो कौन सी फोर्स है, वो रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब वो हवा की फोर्स आ गई, क्या करेगी, वो उसे ऑपोजिट में फोर्स लगाएगी, नहीं भाई तू आगे नहीं जा सकती कार, यानी उसे वापस अपनी ही मेन पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देंगे। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वही बात कर रहा है कि हमेशा वो अब एक ऑब्जेक्ट को पुल करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ, इसलिए इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमने वो माइनस, वो नेगेटिव साइन लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम उसी जो हमारे पास ये वाली एग्जांपल आई है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम निकालना चाहें, क्या टाइम पीरियड निकालना चाहें, ठीक है, मास स्प्रिंग का अगर टाइम पीरियड निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ रहा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, हमारे पास इसका क्या आएगा, टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। इसके अंदर एम जोन सा है वो बॉडी के मास को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसको हम मजीद आगे पढ़ेंगे कि ये हमारे पास टाइम पीरियड किस तरह आया है। ओके, थैंक यू, बिस्मिल्लाह।